So hello students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video। तो आज के वीडियो होने वाला है वो वन शॉट होने वाला है। वन शॉट में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स, यानी एसिड जो हो जाएंगे। थोड़ा हम यहाँ से थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये जो होने वाला है वन शॉट होने वाला है, वन शॉट होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एसिड जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड जो है कैसे बिहेव करेंगे। एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड को यदि हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर एसिड को हम लोग बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, यदि आप लोग एसिड को यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, तो मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं मेटल कार्बोनेट। इसका मतलब आप रियली में क्या कर रहे हैं, रियली में आप एसिड को आप लोग जो है बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो एसिड को आप लोग बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एसिड और बेस क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी रिलीज होगा जब एसिड जो होगा, क्या एसिड जो होगा वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। एसिड, यदि एसिड जो होते हैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर और मेटल हाइड्रोजन सी कार्बोनेट के साथ यदि रिएक्ट करते हैं तो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यहाँ से फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है कि एसिड के साथ यदि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो पहला टॉपिक यही था, यदि आप लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कि एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और एक्टिविटी भी पढ़ा था, नहीं देखे हैं तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यानी पहला जो है पॉइंट था, एसिड यदि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर हो गया ना। सेकंड है, यदि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे कि हम एसिड का नाम ले तो एसिड हो जाएगा HCl हो गया, और कोई भी एक मेटल ले लेते हैं जैसे कि जिंक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जिंक मेटल के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जिंक का क्लोराइड बनेगा, यानी मेटल का सॉल्ट बनेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। यदि बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस भी कर सकते हैं आप इसे। यानी इसका मतलब ये है कि यदि जब भी एसिड जो हो जाएगा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है उसको यदि आप लोग टेस्ट करना है तो आप लोग बर्निंग कैंडल लाइएगा लोग टेस्ट ट्यूब के पास। तो बर्निंग कैंडल जो होगा पॉप साउंड के साथ जो है जलेगा, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ जो है वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा और जो है कैंडल जो है बुझ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एसिड यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो वहीं जो है यदि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो उसके साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट पे का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो तो 1 नंबर और 3 नंबर जो था ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी इसका मतलब एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी रिलीज करेंगे जब जो है एसिड को किसी मेटल कार्बोनेट या फिर जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब। नेक्स्ट 4 नंबर है, यदि एसिड जो हो जाएंगे मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो आप लोग मैंने बताया था कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं।
ओके, तो बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, ओरिजिनली एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, क्योंकि एसिड को यदि आप मेटल के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो दूसरा तरह से आप कह सकते हैं कि एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। और जब भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, HCl हो गया हमारा एसिड, ठीक है, और NaOH हो गया हमारा बेस हो गया। ये जो रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा NaCl यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सॉल्ट का, और साथ में क्या हो जाएगा H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो हीट भी रिलीज करता है, यानी जो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा है आज के इस लेक्चर में कि एसिड जो है यदि कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। यदि एसिड जो हो जाएंगे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ऐसे हम लोग पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वन शॉट होगा, जो कि क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेस जो है रिएक्ट कैसे करते हैं और बेस जो है कैसे परफॉर्म करते हैं। बेस को यदि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कीजिएगा या फिर बेस को यदि आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।